नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसली फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सुपर कप के बारे में। तो ऑफिशियली यहाँ पे एएफएफ ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस साल का जो सुपर कप है वो यहाँ पे कलिंगा सुपर कप से जाना जाएगा, क्योंकि ओडिशा में हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे जिस तरह से ओडिशा गवर्नमेंट इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट दिखा रही है, तो उन्होंने डिमांड रखी थी जिसको यहाँ पे एएफएफ ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस साल के अगर सुपर कप के फॉर्मेट की बात करें तो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से 12 आईएसएल की टीमें होंगी जिनको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है। उसके लिए यहाँ पे 4 टीमें आई लीग से आएगी, लेकिन उनको यहाँ पे क्वालिफाइंग मैचेस खेलने पड़ेंगे। इस 16 टीमों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और चारों ही जो ग्रुप विनर्स है उनको यहाँ पे डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी। ग्रुप स्टेजेस एंड जो नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस है वो यहाँ पे सिंगल लेग ही होंगे। तो इस तरह से जो सुपर कप का फॉर्मेट है वो रहने वाला है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे एएफएफ ने लिया है कि यहाँ पे इस साल के जो सुपर कप का विनर होगा उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी नेक्स्ट ईयर के एएफसी चैंपियंस लीग 2 के प्रिलिमिनरी राउंड में। तो दिस इज द बिग डिसीजन। और इससे एक कंफ्यूजन भी बना है कि फिर आईएसएल शील्ड विनर एंड आईएसएल कप विनर क्या करेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर 2 ही स्पॉट मिल रहे हैं, एक तो एफसी चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज में और एक प्रिलिमिनरी स्टेज में। प्रिलिमिनरी स्टेज का आपने सुपर कप विनर को दे दिया, और शील्ड विनर है आईएसएल का, वो डिजर्व करता है कि उनको वो ग्रुप स्टेज का क्या बोलते हैं कि स्पॉट मिलना ही चाहिए। तो फिर आईएसएल कप विनर की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और क्लब्स एंड कोचिस है वो फिर यहाँ पे शील्ड विनर बन के यहाँ पे क्या बोलते खुश हो जाएंगे। उनको फिर कप विनर्स बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंस या फिर रिलेवेंसी नहीं रहता है। जो लास्ट सीजन आपने किया था कि भाई आईएसएल कप विनर एंड सुपर कप के विनर के बीच में एक प्लेऑफ मैच खिला के उनको फिर आपने वो स्पॉट दिया था, उस तरह से अगर ये करते तो बेटर रहता, नो डाउट। आपने जो ये डिसीजन लिया है इसके चलते सुपर कप को और भी ज़्यादा आईएसएल क्लब्स कोचिस सीरियसली ले लेंगे, अपने जो बेस्ट प्लेयर है उनको खिलाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन एक एक कहीं ना कहीं आपने आईएसएल कप विनर की भी यहाँ पे वैल्यू क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कम कर दी है। तो लेट्स सी इसके चलते क्या नेक्स्ट जो डिसीजन है कि ग्रुप स्टेज का स्पॉट किसको मिलता है, आईएसएल कप विनर या फिर शील्ड विनर, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। या फिर उन दोनों के बीच में एक मैच करा के उनको देते हैं, दैट विल बी रियली रियली क्रूशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय एआईएफएफ। उसके बाद बात करते हैं भाई व्हाट अ मैच बिटवीन केरला ब्लास्टर एंड चेन्नई एफसी। भाई फुल ऑन पैसा वसूल मैच, पर्टिकुलरली जिस तरह से भाई फर्स्ट हाफ हुआ क्या धमाकेदार तरीके से भाई हुआ है। एंड जिस तरह से भाई चेन्नई एफसी ने वो शुरुआत की, रहीम अली का वो बेखिल गोल, भाई रहीम अली कहाँ हो भाई तुम, इस तरह की परफॉर्मेंस भाई इंडिया के लिए भी कभी दे दो भाई, मजा ही आ जाए। दैट्स अ ब्यूटीफुल गोल। उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया केरला ब्लास्टर ने, फिर लगातार 2 गोल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चेन्नई एफसी की ओर से हमें देखने को मिले। और जो हाफ टाइम का स्कोर लाइन था वो 3-2 था, लेकिन जो दूसरा गोल यहाँ पे केरला ब्लास्टर की ओर से क्वेमे पेपरे ने मारा, भाई ब्रिलियंट, भाई ब्रिलियंट गोल फ्रॉम क्वेमे पेपरे। और काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था कि भाई अभी तक उन्होंने अपनी साइनिंग है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रूव नहीं किया। और लेकिन आज का जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था ज़बरदस्त। सेकंड हाफ में भाई दिमांताकस का वो भाई जो थर्ड इक्वलाइजर गोल था, वॉट अ गोल भाई, वॉट अ गोल, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम दिमांताकोस। एंड 3-3 स्कोर लाइन हो चुकी थी। लास्ट में भाई वो यहाँ पे दाइसुके का भाई वो टेपिन वाला मिस, आई थिंक वो काफ़ी महंगा पड़ गया केरला ब्लास्टर को। अदरवाइज वो इस मैच को निकाल भी सकते थे। जिस तरह से भाई यहाँ पे वो द्रिंसिक ने रन बनाया, क्रॉस डाला, टेप इन करना था, बंदे ने मिस कर दिया, अदरवाइज 4-3 हो जाता। लेकिन बात करनी यहाँ पे चेन्नई एफसी की भी, भाई जिस तरह से ओएन कोहली ने इस टीम को धीरे धीरे क्या बोलते कि परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं। नो डाउट पिछले 2 मैचेस में उन्होंने दोनों ड्रॉ आए हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अवे में भाई केरला ब्लास्टर के सामने यहाँ पे जेलन कोची में 3-3 का ड्रॉ निकालना इट्स नॉट इजी रिजल्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि केरला ब्लास्टर यहाँ पे जेलन कोची में भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। क्राउड का जिस तरह से सपोर्ट रहता है, 22,000 से भी प्लस लोग यहाँ पे उनको चेयरअप कर रहे थे, उसके बावजूद भी भाई चेन्नई एफसी ने जिस तरह से फुटबॉल खेली, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई थिंक ओएन कोयल इसके लिए ही यहाँ पे लाए गए, और उन्होंने ये पहले भी आईएसएल में प्रूव करके दिखाया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टेबल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, नो डाउट। क्या बोलते हैं कि केरला ब्लास्टर इज ऑन द टॉप, लेकिन 2 मैच यहाँ पे एफसी गोवा के हैंड में भी है। और अगर हम चेन्नई एफसी की बात करें तो वो भी यहाँ पे धीरे धीरे वो टॉप 6 के कंटेंडर में आ रही है, 6, 7, 8 के बीच में वो भी यहाँ पे मूव अप कर रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट टू सी। और इस साल की जो फाइट रहने वाली है आई थिंक आईएसएल की, आई थिंक वो ज़बरदस्त रहने वाली है। उसके लिए यहाँ पे आज के मुकाबले की भी बात करते हैं, आज भी एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। वो है यहाँ पे भाई बेंगलुरु एफसी वर्सेस पंजाब एफसी। पंजाब एफसी हम सबको पता है कि अपना जो इस सीजन का पहला विन है या फिर अपना पहला डेब्यू सीजन का विन है, वो यहाँ पे अभी भी आईएसएल में वो ढूंढ रहे हैं। एंड बरगत इसके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बोला है कि वी विल फाइट हार्ड, लेकिन बेंगलुरु को भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कांतिवीरा में हराना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड बेंगलुरु एफसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि वो भी अभी तक एक ही मैच जीत पाए 7 में से, तो उनको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी क्लोज फाइट रहने वाली है। और इसमें भाई यहाँ पे जो स्पर्स के लेजेंड एशली किंग और वो सब है, वो भी इस मैच को विटनेस करेंगे, तो उस एक वजह से भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लोज फाइट होंगी। लेकिन आई थिंक बेंगलुरु एफसी विल बी सुपीरियर।
एंड आई एम सीइंग अ 2-1 विक्ट्री टू द बेंगलुरु एफसी। लेट मी नो गाइस आप क्या क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप हुई है अगर हम इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जो बेंगलुरु बेस्ड क्लब है किक स्टार्ट एफसी, उन्होंने भाई यहाँ पे जो प्रीमियर लीग के टॉप क्लब है स्पर्स, उनके साथ यहाँ पे टेक्निकल पार्टनरशिप की है, जिस तरह से इंटर कासी ने की थी एटलेटिको मैड्रिड के साथ और उस तरह से। तो यहाँ पे जो स्पर्स की ओर से टेक्निकल सपोर्ट है वो यहाँ पे किक स्टार्ट एफसी को मिलेगा। रिसेंटली हम सबको पता है कि किक स्टार्ट एफसी ने अपना जो ट्रेनिंग सेकंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे ओपन किया है। तो धीरे धीरे भाई जिस तरह से ग्लोबल फुटबॉल क्लब से या फिर जो बड़े फुटबॉल क्लब से पूरे वर्ल्ड में वो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल क्लब के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंडियन फुटबॉल को डेवलप करना चाहते हैं। दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर द इंडियन फुटबॉल। उसके बाद बात करते हैं भाई जिस तरह से अभी फुटबॉल लेजेंड्स है पूरे वर्ल्ड के, उनका यहाँ पे इंडिया विजिट का एक दौर चला है, तो उसमें एक और नाम जुड़ गया है। वो है यहाँ पे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड एंड फॉर्मर कोच ओले गुनार सोल्शायर। वो भी यहाँ पे भाई नेक्स्ट मंथ 15 से 17 दिसंबर के बीच में इंडिया के बेंगलोर, मुंबई एंड क्या बोलते हैं दिल्ली को विजिट करने वाले। दिस विल बी नॉट है क्योंकि यू कैन से कि भाई एक क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप टाइप ये विजिट नहीं है कि जहाँ पे वो कोई क्या बोलते हैं क्लब के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ फैन एंगेजमेंट विजिट कि जहाँ पे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं उनके साथ वो एंगेज करेंगे। इसके चलते आई थिंक जिस तरह से पिछले 2-3 महीने में डेविड बेकम, इसके बाद ये जो स्पर्स के लेजेंड है एस्ली किंग और वो सब, और अब यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर, आई थिंक इससे एक जो इंडिया में फुटबॉल का माहौल है या फिर जो मार्केटिंग की जरूरत है हमें फुटबॉल की, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो दैट्स ग्रेट टू सी फॉर द इंडियन फुटबॉल्स बेटरमेंट। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं कि भाई जो लास्ट समर ट्रांसफर विंडो थी वहाँ पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने यहाँ पे जो वसुंधरा किंग्स के जो स्टार प्लेयर है ब्राजीलियन प्लेयर रोबिन्यो, उनको यहाँ पे साइन करने की कोशिश की थी एंड डील भी ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन यहाँ पे वसुंधरा किंग्स है उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन के तौर पे जो मोहन बगान ऑफर कर दी थी उससे ज़्यादा ऑफर किया और उसके चलते उन्होंने उनका जो एक्सटेंशन है वो सिक्योर कर लिया। रोबिन्यो हम सब ने देखा है जिस तरह से उन्होंने मोहन बगान के सामने एंड ओडिशा के सामने एफसी कप में परफॉर्मेंस दिखाया है। बंदे में भाई ज़बरदस्त टैलेंट है, जिस तरह से वो लेफ्ट विंग से ऑपरेट करते हैं। आई थिंक दैट वुड बी रियली अमेजिंग टू सी हिम इन दी आईएसएल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डील हो नहीं पाई। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।